हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो 9th और 10th क्लास में यूपी बोर्ड का टॉपिक है अफर्मेटिव टू निगेटिव। लास्ट के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हम किसी टेंस को पहचान सकते हैं, किस तरह से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी सेंटेंसों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना। और व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी एक टॉपिक था। 3 वीडियोस मैंने आपको बताए हैं। अब आज का जो टॉपिक आपका है वो है अफर्मेटिव से निगेटिव। कैसे बनता है, देखिए, मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, राम विल प्ले चेस टुडे। राम विल प्ले चेस टुडे, आपको बनाना है निगेटिव। जब भी आपको सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, अगर किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगी है तो याद रखो, नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाइए। राम विल नॉट, मेन वर्ब आपकी क्या थी, प्ले। प्ले के पहले हमने नॉट लगा दिया और कोई भी चेंज आपको अभी नहीं करना है। ये आपका सेंटेंस बन गया निगेटिव। क्या बताया गया, अगर किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो आपको क्या करना है, नॉट मेन वर्ब के पहले, जो भी आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके पहले आप नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। इसके बाद में अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स एक से ज्यादा आ जाती हैं, जैसे सीता विल बी ईटिंग फूड टुडे। मान लीजिए 2 हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ गई, विल बी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट कहां लगेगी, मेन वर्ब के पहले। लेकिन अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं तो नॉट आपकी जो है पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाई जाएगी, विल नॉट बी। एक के अलावा अगर मान लीजिए 2 हैं या 3 हैं, तभी भी क्या करना है आपको, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देना है और कोई भी चेंज सेंटेंस में नहीं करेंगे। ईटिंग फूड टुडे, ये बन गया। इसके बाद में क्या होता है कि मान लीजिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, सीता गोज टू स्कूल डेली। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपसे बोला जाता है कि इसको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि निगेटिव बनाने में क्या होता है कि जो हमने बताया, एक हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट मेन वर्ब के पहले लगाइए, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दी गई है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस दिया गया है, सीता गोज टू स्कूल डेली, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के टेंस को पहचानना है। आपको टेंस पहचान आना चाहिए। मैंने पहले भी जो वीडियोस बताए हैं, डाले हैं अपने चैनल पर, उनको आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि किस तरीके से किसी टेंस को हम पहचानते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें मैंने बताया क्या करना है, आपको टेंस पहचानना है। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी जो टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज डू होती है, सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू। तो आपको क्या करना है, जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ आप नॉट लगा दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब कहीं भी डज डू या डिड का यूज करेंगे हम, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गो। क्या क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, मैंने क्या किया, टेंस पहचाना और उस टेंस, जो टेंस था उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, नॉट लगा दिया। और डज डू डिड जब भी आप लगाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जो सेंटेंस लिखा है वो लिख दीजिए, स्कूल डेली, ये आपका निगेटिव बन गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, दे प्ले चेस डेली, निगेटिव बनाना है आपको। फिर से वही है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। जब सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है तो क्या करते हैं, टेंस को पहचानते हैं।
मालूम है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। तो डू लगा दिया, नॉट लगा दिया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि पहले से ही आपकी लगी हुई है, प्ले, चेस, डेली। ओके, वंस मोर, सीता वेंट टू मार्केट यस्टरडे। फिर से वही है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है तो वो दो ही टेंस हो सकते हैं, बताया गया है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। हम पहचानते कैसे हैं? अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, इट मींस इट इज पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डिड। नॉट लगाएंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि डज हो या डू हो या फिर डिड हो, तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। टू मार्केट यस्टरडे। ओके, एक बार देखिए, समराइज करते हैं। क्या है? राम विल प्ले चेस टुडे। हमने बताया किसी सेंटेंस में अगर एक हेल्पिंग वर्ब लगी है तो नॉट मेन वर्ब से पहले लगाइए। अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, दो हैं, तीन हैं, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कीजिए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो क्या कीजिए? उसके टेंस को पहचानिए, क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं लगता। ये भी ध्यान रखिए आप कि किसी भी सेंटेंस में नॉट जो होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं किया जाता। तो आपको क्या करना है? पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जो भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज लगा दिया क्योंकि सीता सिंगुलर है, नॉट लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू स्कूल डेली, टू स्कूल डेली लिखा हुआ है। यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, दे प्लूरल था इसलिए डू का यूज किया, नॉट लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेस डेली लिखा हुआ है। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगी हुई थी तो पास्ट इंडेफिनिट है, और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आप क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं। नॉट और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। टू मार्केट यस्टरडे लिखा था, लिखा रहा। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में कि केवल आप उन वर्ड्स को चेंज करके ही सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे वर्ड्स मान लीजिए वो हैं, यहां पर हम आपको लिख देते हैं। अगर कहीं पर सम आता है तो आप नो में चेंज कीजिए। अगर सम ऑफ आता है तो इसको नन ऑफ में चेंज कर दीजिए। ऐसे ही अगर कहीं पर ऑलवेज आ जाए और आपको निगेटिव बनाना है तो नेवर में चेंज कीजिए। या फिर एवर आ जाता है तब भी आप क्या करेंगे? एवर को भी नेवर में ही चेंज करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा कि somebody is knocking at the door। ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे बोला जाएगा इसको क्या बनाना है? निगेटिव। तो निगेटिव बनाते समय आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो वर्ड्स आपके दिए गए हैं इनमें से अगर कुछ आ जाता है तो आपको इन्हीं में चेंज करना है। और जब ये ध्यान रखिएगा अगर ये वर्ड चेंज हो रहे हैं तो सेंटेंस में और कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या बताया गया कि अगर ये सेंटेंस, ये वर्ड्स अगर आप चेंज करें एक दूसरे में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय तो आप कोई दूसरा और चेंज सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो देखिए सम का मैंने क्या बताया है? नो। तो सम की जगह पर नो कर दीजिए, ये हो गया नोबडी। और कोई चेंज नहीं करना है आपको, जो सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे, नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। इसी तरह से एक और, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल एट 7 AM। ऑलवेज लगा हुआ है, आपको पता है कि अगर ऑलवेज लगा हुआ है सेंटेंस में तो नेवर करने से वो निगेटिव होता है। तो आपको क्या करना है? केवल और केवल ऑलवेज को नेवर में चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा सेंटेंस में। आई नेवर गो टू टेम्पल एट 7 AM। ओके, तो ये है आज का टॉपिक, अफर्मेटिव टू निगेटिव। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उसको कंप्लीट पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से क्या करना है या किस में चेंज करना है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे
तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और तब आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है या क्या आया है या क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो आप बता सकते हैं। ओके, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।